जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी प्यारी संगत का मेरे इस चैनल में। संगत जी, मेरे इस चैनल पे आप सभी को गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और सत्संग सुनने के लिए कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि प्यारे प्यारे सत्संग आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जप करेंगे, आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग हमसे शेयर करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और मेल आईडी पे आप अपना सत्संग हमें लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जय गुरु जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही गुरु जी महाराज हैं। मैं जब छोटी थी संगत जी, तो मुझे सूखा रोग हो गया था, जिसमें पानी की कमी हो जाती है। कई इलाज हो गए और मैं ठीक नहीं हुई। तो पड़ोस में एक अंकल जी रहते थे, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बताया कि दिल्ली जाओ, वहाँ एक बाबा जी रहते हैं, वो ठीक कर देंगे। तो मेरे मम्मी पापा मुझे वहाँ लेके गए थे और फिर हम वहाँ से आने के बाद मेरी हालत सुधरनी चालू हो गई। फिर हम अपने काम में बिजी हो गए। फिर हम गुरुजी महाराज को भूल गए। ताकि होता है ना कि अगर आपका काम हो जाता है तो आप उसे क्यों याद करेंगे। फिर जब मेरी शादी हो गई, हम बड़े हो गए, तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था, गुरुजी है, गुरुजी महाराज की जय, गुरुजी महाराज की जय। मैं हमेशा मन में यही बोलती थी। लेकिन मुझे ना उनकी शक्ल याद थी कि वो कैसे थे, ना ही उनकी आवाज़ मुझे याद थी। मेरी शादी अंकल जी से हुई। अंकल जी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं संगत जी, और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे जो 2 बच्चे हैं वो मेरा बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते। वो मुझे मेरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुत नीचा दिखाते हैं। वो हमें, मैं उससे कुछ भी कहती तो वो कहते हैं कि जाके अपनी शक्ल आईने में देखो। मैं अपने बच्चों के बर्ताव से बहुत दुखी हूँ। मेरा कॉम्प्लेक्शन उनके लिए पता नहीं क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब वो मुझे ऐसे बोलते थे तो मैं छत पे जाके खूब रोती थी। उनको शो नहीं होने देती थी कि मुझे इस चीज़ से दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है। मैं बहुत रोई, बहुत जाके छत पे रोती थी। बस यही कहती थी, ये गुरुजी मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी कौन है। फिर एक दिन एक आंटी जी मिली जो मुझे गुरुजी के बारे में बताई। फिर मैं गुरुजी के बारे में मोबाइल पे सर्च करी। उस दिन तक मैं गुरुजी कहती तो थी, लेकिन मैं एक बार भी ये कोशिश नहीं कर रही थी कि मैं उन्हें कहीं ढूंढूं गूगल पे या उस पे। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं ना हूँ संगत जी। मैं सिर्फ 8वीं तक पढ़ी हूँ संगत जी। तो वो आंटी जी ने बोला कि यूट्यूब पे जाके आप गुरुजी के सत्संग सुन सकती हैं। तो मुझे, जैसे पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं संगत जी, तो मैं यूट्यूब पे जो माइक का बटन होता है उस पे जाके गुरुजी के सत्संग के बारे ऐसे बोला, तो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सामने आ गए। तो मैं धीरे धीरे सत्संग सुनती रही और गुरुजी से एकदम कनेक्शन अच्छा सा बिल्ड कर लिया। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरे नाल जन्मा से जुड़ी है, मतलब जन्म से ही जुड़ी है। मुझे पंजाबी भी नहीं आती संगत जी, लेकिन उसमें जो लिखा मैंने ऐसे बताया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनके साथ तो मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ।
इसीलिए मेरे दिल से जब मैं दुखी होती थी तो एक ही आवाज़ आती थी, गुरुजी का मुझे बहुत मैसेज आता है, तू रोया ना कर, तेरे बच्चों को मैं सुधारूंगा, मैं तेरा प्यो हूँ और बड़ा मंदिर तेरा मायका। मुझे बहुत मैसेज आते थे। और फिर मैं बड़े मंदिर गई, गुरुजी के दर्शन की। दर्शन करने के बाद मैं जब घर आई तो उसके कुछ दिन बाद तक मेरे बच्चों में कुछ सुधार था। और मेरे पति का मैं थोड़ा बहुत काम संभालती हूँ संगत जी। अगर उनको साइट विजिट करानी होती है तो किसी कस्टमर को, तो मैं भी जाती हूँ संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि घर की सफाई कर, घर की सफाई कर। तो मेरा स्वरूप गलत लगाई है। तो मैंने एक सत्संग सुना था संगत जी कि गुरुजी का स्वरूप पूरब के फेस को लगाना चाहिए। मुझे इतनी दिशाओं का ज्ञान तो है नहीं संगत जी, तो मैंने उनका स्वरूप जो है अपने घर में अपना मंदिर और उनका स्वरूप दक्षिण दिशा में लगाया हुआ था। और मंदिर भी नहीं दक्षिण दिशा में रखते हैं और गुरुजी को मंदिर में नहीं रखते, मैंने वो दोनों काम कर रखे थे। तो फिर मैं उस दिन से गुरुजी ने महाराज ने मेरे पूरे घर की सफाई करवाई मुझसे। और मैं जो है फिर मंदिर को पूरब की ओर सेट किया। बहुत काम बढ़ जाते हैं संगत जी, फर्नीचर की शिफ्टिंग वगैरह में बहुत काम बढ़ जाते हैं। इस तरीके से गुरुजी महाराज ने जो है मेरे घर का मंदिर और अपना स्वरूप ठीक कराया। संगत जी, मैं तहे दिल से गुरु का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए, मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह सभी संगत पे अपना आशीर्वाद रखिएगा गुरुजी, और मुझ बेटी पर भी कृपा करिएगा गुरुजी। और मैं मंत्र जप के साथ अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अगर आंटी जी का ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। जय गुरुजी संगत जी।